अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एक साथ बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। शेर को फजर से मोहब्बत हो चुकी है। अब वो चाहता है कि उससे शादी करे और इन दोनों खानदानों की जो दुश्मनियां हैं उसको किसी तरह से कम करे। शेर जमान फजर को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे बाबा से हाथ मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पे फजर कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे लगता है कि अब पागल हो गए हो। शेर जमां फजर की कोई बात नहीं सुनता और उसके घर आ जाता है। अभी वो घर से एंटर ही होता है कि उसकी माँ और बाप दोनों ही शेर जमां को देख लेते हैं। शेर जमां को जिंदा और तंदुरुस्त देखकर शुजात मलिक को एहसास हो जाता है कि उसकी बेटी ने उसको फिर से एक दफा धोखा दिया है। शेर कहता है कि अब मैं इस खानदानी दुश्मनी को भी खत्म करके ही रहूंगा। अब जहाँ एक तरफ वो बदर से इंतकाम लेने की सोचता है, दूसरी तरफ फजर को अपना बनाने का भी सोच रहा है। शेर जमां अपने जज्बात का इजहार अपनी माँ से करता है तो वो कहती है कि वो हमारे दुश्मन की बेटी है, अब क्या तुम उससे इश्क करोगे? तो शेर जमां कहता है कि मोहब्बत ऐसे ही होती है और मैं उससे शादी जरूर करूंगा। बदर बातों ही बातों में शेर जमां से पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम्हारे साथ किसने ये सब कुछ किया। यानी वो उससे टटोलना चाह रहा है, उससे पूछना चाह रहा है कि क्या उसे सब कुछ याद है या कुछ भी नहीं याद। शेर जमां उससे कहता है कि दुश्मन हमारे बिल्कुल आसपास ही हैं, बिल्कुल करीब ही हैं और मैं उन्हें अच्छे तरीके से जानता हूँ। अब वो याद रखें कि मैं उनके साथ करने के वाला हूँ। शेर जमां की ये बात सुनकर बदर अंदर से इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बोरन अपने बातमात बंदों को बुलाता है और कहता है कि चाहे अब जायदाद बचे ना बचे, क्योंकि शेर की जान अब लाजमी हमें लेनी पड़ेगी। ये ना हो कि वो हमें मार दे, क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जानता है। शुजात अपनी बेटी फजर से पूछता है कि मुझे बताओ कि शेर जमां कहाँ है, क्या तुमने वाकई उसको मारा है या नहीं, और क्या वो बचकर अपने घर जा चुका है। यहाँ पे फजर उसे बताती है कि बाबा मैं वैसा नहीं कर सकती जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे शुजात कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है और धक्के देते हुए पूरा घर देख रहा होता है उन्हें, और वो अपनी बेटी को किस तरह से धक्के देके घर से निकालता है। माँ बहुत ज्यादा रोती है और इल्तिजाएं करती है कि ऐसा ना करें, आपने गलत कहा है, वो किसी की जान नहीं ले सकती। अब जैसे ही उसको बाहर की तरफ धक्का देता है, बाहर शेर खड़ा होता है और वो जाके शेर की बाहों में गिरती है। शेर जमां शुजात मलिक से कहता है कि ये आपको क्या हो गया है, आप किस तरह से रवैया अपनी बेटी के साथ इख्तियार कर रहे हैं। तो शुजात मलिक कहता है कि ले जाओ इसको तुम, ये तुम्हारी बहुत ही मुहसिन है ना, तो तुम इसको अपने पास रखो, आज के बाद इसका और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शुजात मलिक का ये एक्शन इतना शदीद होता है कि वो अपनी बेटी से कहता है कि आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी बेटी थी भी। शुजात मलिक घर वालों से कहता है कि आप भी उसको भूल जाइए और उसके लिए फातिहा खानी कीजिए। दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म करने का वाहिद तरीका वो ज़मीन का टुकड़ा है जो तहमीना के पास है। शेर जमां बहुत ही अक्लमंदाना फैसला करेगा और वो ज़मीन का जो टुकड़ा है वो काकासा के हवाले कर देगा। और दूसरी तरफ शुजात जो अना का मसला बना के बैठा हुआ है कि तहमीना ने उसके साथ बदतमीज़ी की, जलील किया, वो अपनी माँ को समझाएगा कि आप उनसे माफ़ी मांगिए, एक्सक्यूज़ कीजिए। तहमीना कहेगी ठीक है मैं माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, उनकी बेटी ने मेरे बेटे की जान बचाई है, मुझे इससे बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। तो यूँ शुजात का दिल भी पिघल जाएगा। तब शेर जमां काका साहब के पास आएगा और फजर का हाथ उनसे मांगेगा। आइंदा नील वील के साथ बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो।